वेरी गुड मॉर्निंग। हम जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ की ओर और हम पहुँचे पन्ना गाय सीटू। हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। કેમ છો બધા મજામાં? आई होप तुम तो मजाમાં हंसो। सो मेरे आगे जो जा रहे हो गाइड है, हमने गाइड किया हुआ है ताकि आपको वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। तो टोटल 7 गेट है, एक गेट हम आप अगले वीडियो में देख लिया होगा, बाकी हम यहीं से दिखाएंगे क्योंकि थोड़ा ये एंगल सेट नहीं हो रहा है, बट इट्स ओके, वर्थ इट। लेकिन आगे जो भी है बाय नेक्स्ट लेवल, इसलिए मैंने यही व्यू पे कैमरा लगाया हुआ है। तो आप इंजॉय करो, बहुत बड़े बड़े सा व्यू आते हैं इस पे। तो ये सेकंड गेट है, हर एक के नाम है और हर एक गेट की कहानियाँ है, ऐसा मैंने एक्चुअली रिसर्च में देखा था। बाकी इनसे जानेंगे। और ठंडी है भाई, जितना ऊपर जा रहे हैं उतना हाइट पे हवा है और ठंडी भी है, बट मज़ा बहुत आ रहा है। एक्चुअली मेरे को हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत पसंद है। सो बस बढ़िया जी। और ये वाला कल आपने शायद एक्चुअली आज डालूँगा रील्स में, ये वाला गेट का मस्त सिनेमेटिक आया हुआ है, तो यू कैन एंजॉय। हनुमान पुल, तो बस हर एक चीज़ में ऐसे नाम लिखा हुआ है पुल, बस ऐसे ही ढलान में चढ़ना पड़ता है। ओह वाह। तो बाइक में तो ऑब्वियसली मज़ा आता है फिर, और राइडर है जी तो और भी बढ़िया। तो जी झोला पुल, तो ऐसे स्टंट में मज़ा आता है जी। तो ऐसा काट फूट करने में मज़ा है। लक्ष्मण पुल, तो आई थिंक तो जी आ गए हम। टोटल 7 गेट है। अगर उस टाइम पे ऐसा कहा जाता था अगर कोई आता है और किसी को अंदर एंटर होना है तो 7 गेट को कवर करके फिर आना पड़ता है। लो जी, तो चलो जी। तो जी टिकट ले लेते हैं जी, बाकी सब बढ़िया है। जो पूर्व में बना हुआ है, ये वाला किले का बैक साइड जो आज किले का फ्रंट है, क्योंकि सिटी इधर डेवलपमेंट हो गया है। एक मिनट, यानी कि ये फूट 13 किलोमीटर का है। और 700 एकड़ में किला फैला हुआ एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा फोर्ट है। यानी कि पूरी फोर्ट तो आपकी बाइक जाती है, हर मोनूमेंट के बाद आपको गाड़ी स्टॉप करना है और बैठना उतना आपका रहेगा। और जिसमें देखने पर यहाँ फोर्ट के अंदर 113 मंदिर है, छोटे बड़े मिलाकर, और 84 पानी के वाटर टैंक है, 84 तालाब। यानी कि किले के अंदर जो बारिश होती थी उस समय आगे होता है, जो उस पानी को स्टोर किया जाता है, क्योंकि पहले के समय में राजा लोग उनकी प्रजा किले के अंदर ही रहती थी, तो उन्हीं पानी को यूज़ किया जाता था। तो यहाँ 27 फुट बैठे हुए हैं, यानी कि किले के ऊपर 3 सबसे बड़े जौहर और 3 सबसे बड़े अटैक हुए हैं। 1303 यानी कि फर्स्ट गुजरात के सोमनाथ का डिज़ाइन है, लाइक उड़ीसा के था ये वाला। हाँ, और पीछे वाला उड़ीसा के। और टॉप जो गुम्बद जो बना हुआ है सूर्य कोणार्क मंदिर का डिज़ाइन है। एक्चुअल में ये मंदिर इंटरलॉकिंग लाइन स्टोन के जो पत्थर होते हैं ना, उनसे बनवाया गया। यानी कि जब इनको बनवाया गया था तो ये इंटरलॉकिंग, यानी कि पहले के समय में रेती सीमेंट चुना नहीं तो इंटरलॉकिंग बनवाया जाता था, पत्थर में लोग बना के फंसा के बनाया जाता था। तो लाइन स्टोन के पत्थर यानी कि सर्दियों के मौसम में गर्म रहना और गर्मियों के मौसम में ठंडे रहते हैं, तो धूप में थोड़े चमकते हैं, ये काले नहीं होते। छोटा छतरी है, इस छतरी के नीचे गरुड़ वाहन का स्टेचू है। इसी से पता चलता है पहले मंदिर विष्णु टेम्पल, यानी कि विष्णु के 30 अवतार वृक्ष की मूर्ति की स्थापना बप्पा रावल ने करवाई। मंदिर भी की शादी यहाँ मेवाड़ के अंदर राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुई। मीरा जब शादी करके आई तो अपने साथ कृष्ण का मूर्ति लेकर आई। यहाँ संतों में नाचना गाना पूजा भक्ति करना तो राज कराने की बहू को शोभा नहीं देता था। किसी के साथ पूछना नाचना करा। और मीराबाई ने मेवाड़ के 3 रूल्स तोड़े।
यानी कि पति की डेथ के बाद जौहर नहीं किया। और सेकंड, सभी के सामने खुलेआम नाचना गाना पूजा राजघराने की शोभा नहीं देता था कि बहू बेटियों किन्हीं के साथ उठना बैठना करें। तीसरा, संत रविदास जी जो कि मोची चमार नीची जाति के, जिनको मीराबाई ने अपना गुरु बनाया, तो उनके देवर ने मारने के लिए 2 प्रयास किए। विष जहर का प्याला भर के दिया जो अमृत के रूप में बदल गया, जो मीराबाई ने स्वयं कृष्ण को जब भोग लगाया। फूलों की टोकरी में सांप भेजा, गले में डाला, हार के रूप में कन्वर्ट हो गया। मीराबाई ने कहा कि ऐसे पति को भी मैं क्या वरूं जो बार बार मर जाए, मैं ऐसे पति को वरूं जो मरने के बाद भी अमर है। मीरा के ऊपर अत्याचार होता है। मीरा कृष्ण का मूर्ति लेकर यहाँ से यात्रा के लिए निकल जाती है। उनके राव दादू जी को लेने गए, तो वो यहाँ आते हैं तो बहू और बेटियों को पियर में नहीं रखा जाता, तो वो उनके साथ ना जाना। और गुजरात द्वारिकाधीश जो कृष्ण का मंदिर बना, मीराबाई एंडिंग वहाँ चली जाती है, तो वहाँ नाचना गाना पूजा भक्ति करना। विक्रमादित्य को ये बात पता चलती है, तो उन्होंने यहाँ से कुछ सैनिक भेजे कि बंदी बना के ले आए और यहाँ कालकोटी में उनको बंद किया जाए, क्योंकि उनकी एक तरह से छवि खराब हो रही थी। राजघराने की बहू किन्हीं के साथ पूजा पाठ कर रही थी। तो मीराबाई कृष्ण की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, तो कृष्ण की मूर्ति से 2 लेन बाग होते हैं और मीराबाई उसी मूर्ति के, यानी कि अब मैं कहाँ जाऊँ, एक आप ही हो सारा, तो उसी मूर्ति से 2 लीन भाग होते हैं और मीराबाई उसी मूर्ति में समा जाती है। ये मंदिर कुछ समय तक खाली सुना रहता है। तो यहाँ के ट्रस्ट बिरला मार्बल के मालिक ने मीरा और कृष्ण का मार्बल का स्टेचू बनाया 2002 के अंदर और मंदिर के अंदर स्थापित किए गए। तो फर्स्ट मंदिर आप दर्शन करेंगे मीराबाई का, आइए। और मीराबाई का जो मंदिर बना हुआ है, इसके सामने एक छोटा छतरी है, इससे से पता चलता है, यानी कि पहले भी मैंने बताया गुरु। तो जी सिनेमैटिक शॉट एकदम मस्त है, आप एंजॉय कीजिए। गुजरात और मालवा के राजा हिम्मत शाह बहादुर शाह को युद्ध में हराया, उसकी जीत की प्रतीक की खुशी में इस टावर को बनाया गया। टावर को जब बनाया गया तो इसे इंटरलॉकिंग, इसे भी इंटरलॉकिंग ही बनाया गया था। ओके, पूरा पत्थर। इसको बनने के लिए 10 साल लगे, 10 ईयर्स, यानी कि देखने पर इस टावर को बनाने के लिए महाराणा कुंभा को करीबन 10 साल जब लगे। तो 1447 के अंदर बनना शुरू, 1458 के अंदर जब इसको कंप्लीट किया तो उस समय में मोर के जो सिक्के चलते थे, तो करीबन 90 लाख रुपए इस टावर को बनाने के लिए खर्च किया गया था। 90 लाख रुपए होता है उस टाइम, 90 लाख। ओके। और इसको अपने 9 ग्रह के हिसाब से 9 फ्लोर बनाया गया। 2 स्टेप बड़े हैं, 5 छोटे हैं और 2 ऊपर से बड़े हैं। दूर से ये उत्तरी जौहर गेट है। ये उस समय में रानी ने जब जौहर किया तो इसी गेट से एंट्री करा था। ओके। और उस समय में ये यहाँ का राजघराने का शमशान था। एक्चुअली में रानियों ने जौहर यही किया है। अभी इधर आइएगा सर आप। ये सामने जो पीपल का पेड़ देख रहे हैं ना, इसके नीचे ये गार्डन जो दिख रहा है, ये पहले जौहर कुंड था। एक 40-50 फीट एक डीप गड्ढा था। जैसे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट जब सर्वे किया तो यहाँ कुछ हड्डियाँ, राख, कुछ जेवरात जो मिले, तो उनको निकालने के बाद गवर्नमेंट ने मिट्टी डाल के इसको पैक कर दिया। पैक करने के बाद छोटा हवन कुंड बनवाया पूजा पाठ के लिए। राजा के वारिस अरविंद सिंह जी, महेंद्र सिंह जी जो उदयपुर के सिटी पैलेस में रहते हैं, उन्हीं के द्वारा यहाँ पूजा पाठ करी जाती है। साल में एक बार होती है, मार्च के महीने में जौहर मेला लगता है। तो जितनी भी रानियों ने जौहर किया, उनकी आत्मा की शांति के लिए आज भी पूजा पाठ होती है। तो रानी पद्मिनी ने 16,000 लेडीज़ के साथ में यहीं जौहर किया था। सेकेंड टाइम फोर्ट के ऊपर 1535 में बहादुर शाह जफर का अटैक हुआ था। उस समय महाराणा प्रताप की दादी राजमाता कर्णावती 13,000 लेडीज़ के साथ में सेकेंड जौहर करती है। ओके। और तीसरा अटैक, हाँ, यहीं पे हुआ था। तीसरा अटैक इस फोर्ट के ऊपर अकबर की सेना का हुआ। अब इसमें भी ऐसा हुआ कि जयपुर के राजा मान सिंह ने संधि कर ली थी और राजस्थान को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिर यानी कि डिवाइड करने का कि मेवाड़ की धरती पे खून सस्ता पानी महंगा है, कि यहाँ के महाराणाओं ने सर कटवाना स्वीकार किया पर कभी किसी मुगल के सामने सर नहीं झुकाया। इसलिए मेवाड़ के किले टूटे फूटे खंडर हैं। जयपुर, जोधपुर के बीकानेर के, यानी कि लग्जरी पैलेस जयपुर के राजा मान सिंह ने संधि कर ली। शान शौकत दौलत के लिए बहू बेटियों की शादी मुगलों के साथ कर ली। तो वो सारे पैलेस जो आप देखते हैं वो आज भी लग्जरी पैलेस है।
चलो जल्दी वहाँ से हटो। ये तालाब है गौमुख कुंड। ओके। इसमें ऐसा है कि पूरे फोर्ट में 84 वाटर टैंक है। ये तालाब ऐसा है कि इसमें नेचुरल पानी आता है। अब पानी आता कहाँ से, आज दिन तक कोई नहीं पता लगा है, पर कंटिन्यू पानी चलता रहता है। तो कहते हैं कि जन्ना जरे गोमुख बरे निर्भर याद की थी, और करोड़ों करोड़ तपस्या करे जो तो पावे चित्तौड़ की, गढ़ों में गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया हैं। यानी कि 40-50 फीट डीप वाटर टैंक गौमुख कुंड, जहाँ पानी पूरे साल 365 दिन इसमें भरा हुआ रहता है। अब ये पानी आता कहाँ से जो आज दिन तक कोई नहीं पता, पर कंटिन्यू चलता रहता है। और फ्लोर पे इससे पानी जब ओवरफ्लो होता है तो वहाँ से झरने के रूप से पानी बाहर निकल जाता है। उस सामने जयमल फत्ता का हवेली है। ये सेनापति कुछ ऐसे थे कि युद्ध में लड़ते लड़ते इनके सर कट गए, फिर भी दर्द दुश्मन के साथ लड़ते रहे। तो आगरा के सुल्तान ने जयमल फत्ता के बारे में सुना, तो जयमल फत्ता का स्टेचू बनाया था आगरा के किले के बाद। ये वो शिवलिंग का मूर्ति है जो डैमेज खंडर हो गया था, जिसको बाहर निकाला गया था। तो उधर पीछे एक नंदी भगवान का एक गाय नंदी है, इनका भी डैमेज हो गया, तो डैमेज मूर्ति की पूजा पाठ नहीं होती, तो बाहर निकाल दिया गया। तो क्या एक्चुअली